हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलिए आज हम अपना शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन है, सेक्शन फार्मूला है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम सेक्शन फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, आज इसका प्रूफ नहीं करने वाले, सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं और इसी के बेस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूले पे बेस है बच्चों। देखो होता क्या है सेक्शन फार्मूला, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं ए और दूसरे पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। दो पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। ए एंड बी दो पॉइंट हम लेते हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे देखो, ये लाइन सेगमेंट हमें मिल गया। अब जो ये ए पॉइंट आपको दिया गया है, पॉइंट है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। इसको मान लेते हैं x1, y1। ठीक है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम कंसीडर कर लेंगे x2, y2। अब होता क्या है, जब आप दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनाते हो तो सेक्शन फॉर्मूले में आपको एक पॉइंट और लेके आना पड़ता है। ए और बी, ए बी लाइन सेगमेंट जो आपकी बनी है, ए बी जो लाइन सेगमेंट बनी है, ये लाइन सेगमेंट के बिटवीन, बीच में कहीं भी एक पॉइंट और होता है। सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट सी है। अगर पॉइंट है तो इसका कोई कोऑर्डिनेट भी होगा x, y। अब सेक्शन फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा, हेल्प क्या करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा ये बताने में कि ये जो पॉइंट सी आया है उसने ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया है, ऐसा कुछ हमें बताएगा। दूसरी बात, ये जो आप कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कोऑर्डिनेट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करने में भी हमारी हेल्प करेगा सेक्शन फार्मूला। तो बेसिकली सेक्शन फार्मूला रिलेटेड किससे, कि भैया एक हमारी लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट होगा जो डिवाइड कर रहा होगा उस लाइन सेगमेंट को किन्हीं भी रेशियो में, जैसे मान लो m1 रेशियो m2 में डिवाइड करते हैं। ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं क्या? m1 रेशियो m2 कैसे बोला है ना, ऐसे मान लीजिए, मान लो 2:1 में डिवाइड करता है ना, ऐसा कुछ दिया होगा। 1:1 में डिवाइड करता है, ऐसा कुछ दिया होगा और आपको बोलेगा भैया ये पॉइंट कैलकुलेट करो, ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, या फिर ये कोऑर्डिनेट और ये सब गिवन होगा तो बोलेगा बताइए किस रेशो में ये वाले पॉइंट ने ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, वो रेशियो कैलकुलेट करो। तो सेक्शन फार्मूला ये सब क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी हेल्प करने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन, कि लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो हम निकाल लेंगे, यही वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा, ये जो पॉइंट एक्स वाई है इसको कैलकुलेट करने में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और ये पॉइंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस केस में ये वाला पॉइंट गिवन होगा। देखो वो तो क्वेश्चंस बनेंगे अलग अलग, वहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। अब ध्यान से देखना, देखो हमने बता दिया क्या हेल्प करने वाला है आपकी। अब आप ये देखिए होता क्या है भैया, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही है जिसको सी पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो हमने माना है m1 रेशियो m2। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि भैया ये सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद करने का आसान तरीका, दोनों के डिवाइड में m1 m2 दोनों को ऐड करना है, ऐड करके दोनों के डिवाइड में लिख देना। m1 के साथ x2 ले लेना, m2 के साथ x1 लेना है और दोनों को ऐड कर देना है। m1 के साथ y2 ले लेना और m2 के साथ y1 रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देना है। m1 और m2 का एडिशन करके दोनों को डिवाइड कर देना, तो अपने x और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। याद रहे x और y वो कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट ने ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था। तो ये पॉइंट इजीली आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सेक्शन फॉर्मूला की ही कहानी चल रही है, ये सेक्शन फॉर्मूले की ही कहानी चल रही है बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला मतलब आपको एक लाइन सेगमेंट को वो डिवाइड करके देगा दो रेशो में, m1 रेशो m2 हमने माना। अब आप करेंगे क्या, वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। बात समझ गए आप लोग? हाँ जी, आनी चाहिए समझ में वाली बात। ठीक है,
देखो है तो यही, अब यही इसी की हेल्प से आप ये भी कैलकुलेट करेंगे कि रेशो कैसे निकालते हैं। ये वाला पॉइंट अगर दिया हो पहले से ही तो ये और ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको और बेटर समझ में आएगा, और इसके बाद एक इसका स्पेशल केस भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना बच्चों, मैं एग्जाम्पल देख लूँ क्या है। अभी हम इसका प्रूफ नहीं करने वाले हैं ना, अभी आप केवल समझो और अपना बोर्ड में क्या क्या बनने वाला है सीधा सीधा शो करेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है बुक में, ध्यान से देखना, ये जो मेरे पास बुक है इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है। ये बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, देखो मैं एग्जाम्पल लिख ही देता हूँ, 1 मिनट रुको, वीडियो पॉज करके एक बार लिख देते हैं। देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं तो उससे अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होगी आपकी। एग्जाम्पल नंबर 6 अपनी बुक में देखो ध्यान से, कुछ ऐसा लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट होगी। ये मान ली हमने, ये वाला पॉइंट ए माना और ये वाला पॉइंट बी माना। 4 - 3 8 5, ए और बी दो पॉइंट हमने मान लिए हैं और ये आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाई है। आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं उस पॉइंट के जो डिवाइड करते हैं ये लाइन सेगमेंट को, ये वाली लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड करते हैं 3:1 में, इन द रेशियो, कौन सा रेशियो गिवन है ध्यान से देखो, 3:1 गिवन है इंटरनली। ये जो आपको इंटरनली दिया गया है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि आपके सिलेबस में 10th क्लास के इंटरनल ही होता है बस। सर इंटरनल क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इसको भूल जाओ। इंटरनली क्या गिवन है ये याद रखना, यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला इंटरनली जब वो डिवाइड करता है तो उसका होता है। एक डिवीज़न होता है एक्सटर्नल डिवीज़न, उसका फॉर्मूला अलग होता है, बट उस पर अपने को अभी जाना नहीं है। अपने सिलेबस में केवल ये 2 फॉर्मूले हैं, मतलब x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के केवल ये 2 फॉर्मूले हैं, और ये दोनों फॉर्मूले इंटरनल वाले होते हैं। और हमारे केस में केवल इंटरनल ही है 10th क्लास में, तो वो इंटरनल दे या ना दे अपने को तो इन्हीं से काम चलाना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये रही। वो थर्ड पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये वाली लाइन सेगमेंट पे है C, उसका कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लिया है। हमें वही कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो, वही कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:1। तो m1 का वैल्यू 3 मानो, m2 का वैल्यू 1। जो पहले गिवन होगा ना उसको m1 मान लेना, जो रेशो के देखो 3:1 है तो इसको m1 मान लेना, इसको m2 मान लेना, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सीधा सीधा करते जाओ बस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं x और y, तो x की वैल्यू होगी सर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही तो होगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू सर 3 है, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है, इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, तरीके से ऐसे ही चलते रहो। 3 × x2 8 प्लस m2 की वैल्यू 1, उधर देख ध्यान से, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर, 3 और 1 4, 8 × 24, 4 × 4, 24 और 4 28/28 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 7। x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो इधर कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू सेम m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू भैया 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 5 प्लस m1 की वैल्यू, अरे हाँ m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय, दोनों का एडिशन करके 4 बना था, इज इक्वल टू 5 × 15, 3 × 1 = 3 - 3 आएगा, 15 में से 3 माइनस करो, 12 बच जाएगा, 12/4, 4 × 12, y की वैल्यू आ गई 3, y भी आ गया आपके पास, x कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो पॉइंट हमारा जो C था x, y वो क्या बन जाएगा सर, वो बन जाएगा 7,3। बताओ ये वाली बात आप समझ पाए क्या? बस इतना ही तो आसान था यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, सीधा सीधा फॉर्मूला आपके पास है, रखो और आंसर कैलकुलेट करो, m1 m2 मानो, x1 y1 मानो, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। समझ गए? आसान है, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस बनाते हैं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है, वो सीधा सीधा यूज़ करेंगे हम।
चलिए बच्चों, अब थोड़ा एक और हम कुछ पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना। अभी हमने वो 2 पॉइंट लिए थे, वापस से बनाते हैं उनको। जान जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो। देखो ध्यान से, ए और बी 2 पॉइंट हैं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इस बार हमने क्या लिया, ये जो सी पॉइंट आपको नज़र आ रहा था, ये सी पॉइंट ये वाली लाइन सेगमेंट के एकदम बीच में है। मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल है, जितना रेशियो ये है उतना मतलब ये और ये दोनों इस बार बराबर हैं। M1 रेशियो M2 इस बार जो आने वाला है वो 1:1 है। बात समझ पाएगा 1:1 का मतलब क्या होता है? अरे रुको एक मिनट, समझो, देखो मेरी बात समझो। अगर हम ये वाला पॉइंट एकदम बीच में ले लेते हैं, ये वाली लाइन सेगमेंट के, अभी जब थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी 6th क्वेश्चन किया था ना, उसमें रेशियो कितना गिवन था? 3:1। उसमें 3:1 गिवन था, मतलब ये पॉइंट थोड़ा इधर रहा होगा। 3:1 का मतलब एक पार्ट थोड़ा बड़ा है, दूसरे वाला पार्ट छोटा है, तभी तो जाके 3:1 जैसा बनेगा। अगर मैं इसको मिडल में ही ले लेते हैं तो रेशियो एकदम बराबर बैठेगा इस बार। बात समझ पा रहे हैं क्या आप? जब M1 रेशियो M2 गिवन था 3:1, तो इसका मतलब एकदम वो जो पॉइंट था वो मिडल में नहीं था, वो थोड़ा इधर उधर था। अगर हम समझ लें कुछ ऐसा M1 रेशियो M2 इक्वल टू 1:1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, वो पॉइंट एकदम बीच में है, वो पॉइंट वो वाली लाइन सेगमेंट के एकदम मिडल में है। बात समझ गए? जब रेशियो कुछ ऐसा आएगा 1:1 जैसा, पक्का समझ गए? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर वो मिड पॉइंट है, इफ C इज मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अगर लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट C है, तब क्या होगा? तब ध्यान से देखना क्या होगा भाई। जितना M1 होगा उतना M2 होगा, ऐसा समझ लो। देखो हमने कहा था ना M1 रेशियो M2 कितना आएगा? 1:1। देखो जब ये मिड पॉइंट हो जाता है तो ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट बराबर होंगे। अगर वो M1 इक्वल टू 5 आएगा तो M2 भी 5 ही आएगा। जब इसका रेशो निकालोगे, M1 रेशियो M2 करोगे, तो ध्यान से देख, 5/5 कैंसिल आउट होके 5 × 5, 5 × 5। अगेन M1 रेशियो M2 कितना आया भैया? 1:1 है ना। जब ये मिड पॉइंट है दोनों हिस्से बराबर होंगे ना, तो मान ले ये 8 है तो वो भी 8 होगा। तो M1 डिवाइडेड बाई M2 अगर निकालने की कोशिश करेगा, 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 से 8 गायब, 1 और 1। तो अगेन M1 रेशियो M2 कितना आएगा? 1:1। तो अभी अभी वही तो बताया था, मिड पॉइंट में रेशियो कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों के दोनों हिस्से बराबर हैं। तो M1 और M2 जो आंसर आने वाला है वो दोनों बराबर है, और उनका जब रेशियो आप कैलकुलेट कर लोगे, M1 रेशियो M2 करोगे तो 1:1 ही आएगा। समझ गए आप इतनी बात? जल्दी बताओ, क्या ये वाली बात समझ पाए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वो दोनों बराबर होगा और 1:1 आ जाएगा, ये हमें समझ में आ गया। अगर C मिड पॉइंट बनता है तो x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ऐसा कुछ वैल्यू होगा। x इज इक्वल टू M1, देखो M1 की वैल्यू 1 ले सकते हैं, x2 प्लस M2 की वैल्यू भी 1 ले लो, x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 1 + 1, x2 × 1 x2 ही आएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक उसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। जब मिड पॉइंट होता है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट इंटरसेक्ट, ऐसा भी मत बोलो, जो पॉइंट AB लाइन सेगमेंट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जो डिवाइड कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को, मिड पॉइंट होगा तो x और y की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2।
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। मिड पॉइंट के केस में x बन जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y बन जाता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके केस में बनता है? ये उस केस में बनता है जब आपका C मिड पॉइंट हो जाए। तो सीधा सीधा निकालना है मिड पॉइंट के केस में। देखो मिड पॉइंट के केस में वो आपको रेशो नहीं गिवन होगा, रेशो नहीं दे के रखेगा, तो आपको खुद दिमाग लगा के लिखना है कि भैया रेशो कितना होगा 1:1। याद रहे मिड पॉइंट के केस में रेशो कितना बनेगा 1:1। जब मिड पॉइंट होता है तो m1 रेशो m2 कितना रखेंगे आप 1:1। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होता है। जब हमने दोनों हिस्सों का रेशो निकालने की कोशिश की तो 1:1 बन जाता है। ठीक है, जल्दी नोट करें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसे भी आने वाला है जिसमें हम रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें हमें ना रेशो ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है। बेहद आसान है, ध्यान से सुनेंगे, एक बारी में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। ए और बी 2 पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट मान लो ये रहा। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट भी हमने बना दिए। -6 10 और बी पॉइंट हमें गिवन है 3 और -8। देखो ध्यान से बोला है इन वोट रेशियो, किस रेशियो में, यानी m1 रेशियो m2, ये हमें कैलकुलेट करना है। किस रेशियो में? द पॉइंट दिस, ये वाला पॉइंट डिवाइड करेगा, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट, सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ कहीं है और ये वाला पॉइंट हमें गिवन है -4 6, ये वाला पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब m1 रेशियो m2 कैलकुलेट करना है। इसका एक सीधा सा तरीका कैलकुलेट करने का ये भी होता है कि आप रेशो को मान लेंगे k:1। ऐसा क्यों मानना है? बस मान लो, ऐसा ही मानना है अभी के लिए, समझो। तो लेट द रेशियो बी k:1। k:1 हमने मान लिया है। आप निश्चिंत रहें, m1 रेशियो m2 से भी सोल्व कर सकते हैं, k:1 से भी सोल्व कर सकते हैं। k:1 मान के इजी बन जाता है, m1 रेशियो m2 मान के कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बस, है ना। तो गलत कुछ नहीं है, आप मान लेंगे। जब भी आपको रेशियो कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन में आप मान लेना हमारा रेशियो k:1 है, तब आप उसको सोल्व करना, तब कोई भी दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में। ठीक है, समझ गए? ओके, देखो ध्यान से। अब फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x = m1 कितना है सर? m1 हमारा k, ओके। x2 कितना है सर? x2 हमारा है ये x1 y1, ये x2 y2, जो पॉइंट डिवाइड करता था उसको x y मानते थे। तो k x2 कितना है सर? 3, ओके, प्लस m2 कितना है सर? 1 और x1 कितना है सर? -6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना है सर? k+1। और याद रहे ये वाला पॉइंट x = -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख सकते हैं x की जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको उधर लेके जाते हैं, सोल्व करते हैं बस, अब तो है ना, सोल्व कर देते हैं। 4k+1 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 3k प्लस -6 हो जाएगा, 1 × -6 बन जाएगा। इसको देखो, दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक आपको? एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, सब क्लियर है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4k, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं -4 = 3k - 6। 4k उधर लेके जाते हैं, 6 इधर लेके आते हैं, तो -4 + 6 = -4 था ही, 6 इधर आ गया, +6 बन गया, = 3k। 4k उधर लेके जाओ, +4k, -4 + 6 2 बन गया, = 4 और 3 7k, 7 नीचे लेके आओ, 2/7 = k। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2/7। हमारा रेशियो क्या था सर? हमारा रेशियो था 9। हमारा रेशियो था, रेशियो क्या है हमारा सर? रेशियो है k:1। k:1 कितना है भैया? k:1। क्या k:1 का मतलब k/1 ही तो है, और k की वैल्यू कितनी है सर? k की वैल्यू है 2/7। 2/7 अपोन में 1, क्या दिक्कत कर रहा है? रहने दो। टोटल कितना आ गया? 2/7 आ गया। कितना आ गया? 2/7, मतलब रेशियो कितना बन गया है? 2:7। समझ गए क्या? नाउ द रेशियो इज k:7 और वी कैन से दैट 2:7। बात समझ में आई आपके? यस और नो, जल्दी बताओ।
अरे कुछ नहीं है, जो के की वैल्यू आएगी वही आपका रेशो होगा। रेशो को k/1 मान लेना और बस के की वैल्यू निकाल लेना। के की वैल्यू 2/7 आई है, वही आपका रेशो है 2/7। समझ गए? यहाँ से भी समझ गए ना? हाँ, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। सबसे ईजी तरीका यही होता है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। M1/M2 से आप खुद कर लेना और मत करना, उससे क्यों करना है जब इतना ईजी है आपके पास। ठीक है, k/1 मानो, के की वैल्यू निकालो, वही अपना रेशो आ जाता है। समझ गए आप लोग? अगर रेशो वाले क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन करेंगे, जब एक्सरसाइज आएगी ना तो उसमें भी हैं रेशो निकालने वाले। सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल्स ही खत्म करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं अपन लोग। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। मतलब आपको वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्शन बोले तो 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड करना। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करती है। ए पॉइंट भी गिवन है और बी पॉइंट भी गिवन है, और आपको कैलकुलेट क्या करने का है? आपको कैलकुलेट करना है वो पॉइंट्स गिवन है, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे जो ये लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट होंगे जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पॉइंट को मान लेते हैं सी और एक पॉइंट को मान लेते हैं डी। देखो इक्वल पार्ट लग भी रहे हैं, ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो दोनों पॉइंट एक साथ निकालना ये तो थोड़ा सा हमसे नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट ही लेके चलते हैं। देखो साइड में ये वाली फिगर बना देना आप, ठीक है? एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि भैया ये भाई साहब कहना क्या चाहते हैं, है ना? फिगर बना के आओगे तो एग्ज़ाम में वो तुरंत समझ जाएगा। केस फर्स्ट लेके चलते हैं कि भैया हम केवल सी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, x, y इसको मान लेते हैं। क्या आपको उतना समझ में आता है कि ये M1/M2 हो जाएगा तुरंत, है ना? हम डी पॉइंट को भूल गए, हमें तुरंत पता लग जाएगा भैया सी पॉइंट ए बी को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है, हमें नहीं पता किस रेशो में। हमने माना M1/M2 है, और हमें इतना भी समझ में आ जाता है कि भैया ये अगर तीनों पार्ट बराबर हैं तो 1/1 अगर सोच ले कि तीनों बराबर हैं, 1/1 मान लो, ठीक है? ये वाले तो 2 हिस्से हो गए, ये वाला एक हिस्सा रह गया, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 2? ऐसा समझो ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, 3 सेगमेंट्स हो गए, तीनों सेगमेंट इक्वल हैं। 2 सेगमेंट इधर रह गए, 2 हिस्से इधर रह गए, और एक हिस्सा ये रहा। तो M1 और M2 को 1 और 2 कंसिडर कर लेना, ठीक है? मान लो अगर 4 इक्वल पॉइंट होते तो एक हिस्सा उधर, 3 हिस्से उधर रह जाते, तो 1 और उधर 3, तो 1/3 बन जाता। समझ गए? तो सी पॉइंट कंसिडर कर लेना। एक हिस्सा ये रहा, 2 हिस्से वो रहे, M1 की वैल्यू 1 मानना और M2 की वैल्यू 2 मानना, और वहाँ से काम खत्म। तो आपको ये केस लिखना है। नाउ अब ध्यान से देखो क्या करना है। x = ऐसा ही कर देना, बिल्कुल ऐसा ही करना है एग्जाम में, कोई लैंग्वेज वगैरह लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेट x = M1x2 M2x1 M1 + M2। x = M1 की वैल्यू सर कितनी है? 1, ओके। x2 की वैल्यू वो रही -7, M2 की वैल्यू सर 2, x1 की वैल्यू सर 2, ये रही ना, डिवाइडेड बाई M1 + M2। इसको लिख दे क्या? x1 y1 x2 y2, दोनों को ऐड करो, 2 और 1 3 बन गया। x = -7 + 2 दूनी 4/3, ये कितना आ गया? -7 + 4 -3/3, डिवाइड करो, -1 आ गया। x की वैल्यू -1 आ गई। y की निकालो, M1 y2 M2 y1 M1 + M2 M1 + M2। M1 की वैल्यू कितना है सर? M1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू सर 4 है, प्लस M2 की वैल्यू सर 2 है, एंड y1 की वैल्यू सर -2 है, डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करके 3 बन रहा था। 2 दूनी 4, 4 - 4 0 बन गया, 0/3 0 ही आता है। तो ये वाला सी पॉइंट हमारा कितना आ गया सर? सी पॉइंट हमारा XY जो था वो आ गया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, -1 0 आ गया। यही अपना आंसर है। अभी नहीं आया सारा आंसर,
अभी केवल सी वाला पॉइंट आया है, आपको डी वाला भी तो निकालना है, तो सी वाला तो अपना आ गया, अब डी वाला कैलकुलेट करते हैं। तो केस फर्स्ट से सी वाला आया है और केस सेकंड से डी वाला पॉइंट आ जाएगा। ध्यान से देखना। डी वाले के लिए भी करते हैं, मुझे रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। ये वाला चेक कर लूँ मैं एक बारी, -1 0, ठीक है, करेक्ट है। देखो वो मेरे दिल की चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ। चलिए केस सेकंड बनाते हैं। केस सेकंड क्या है सर? केस सेकंड बनाते हैं कि भैया ये तो अपना ए है, ये अपना बी है, ए बी। देखो इससे पहले वाले में केस फर्स्ट लिख देना, अब लिखना केस सेकंड की हेल्प से हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अपना सेम है, सेम है भैया। ये तो 2 - 2, ये -7 4, और ये वाला सी पॉइंट तो गायब हो जाएगा, डी पॉइंट लेते हैं। डी पॉइंट यहाँ कहीं है, इसको एक्स वाई मान लीजिए। अब आपको क्या इतना समझ में आता है, ये वाले हिस्से 2 हो गए तो m1 की वैल्यू 2 कंसीडर कर लेंगे, वो वाला हिस्सा 1 है तो m2 की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेंगे। अब x और y निकाल देते हैं। x = m1 x2, अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, ठीक है, m1 + m2। x = m1 की वैल्यू सर 2, x2 की वैल्यू -7 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, दोनों को ऐड करो, 2 और 1 3 हो गया। तो x = 7 2 = 14 + 2 1 = 2 डिवाइडेड बाई 3, -14 + 2 -12/3, 3 4 = 12। x की वैल्यू हो गई -4। y निकालो, m1 y2 m2 y1 m1 + m2। m1 की वैल्यू चेक करो कहाँ है, ये रही 2। y2 सर 4 है, प्लस m2 1 है, और y1 सर -2 है, डिवाइडेड बाई, दोनों ऐड करो, 2 और 1 3, 4 दूनी 8 -2, 8 में से 2 गया, 6/3 2 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है, -4। तो अपना ये वाला पॉइंट भी निकल चुका है D। तो सो D पॉइंट जो हमारा XY हमने माना था वो कितना आ गया सर, वो आ गया -4,2। बस यही अपना आंसर है। तो दोनों पॉइंट आ गए, तो वो 2 पॉइंट हमने निकाल दिए हैं, जो 2 पॉइंट ये लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। एक तो आया था -1 0 और दूसरा कितना आया, -4, 0। बस इतना ही कैलकुलेट करना था। अब वो 4 सेक्शन बोले, 5 सेक्शन बोले, 3 सेक्शन में डिवाइड करना बोले, कितने भी सेक्शन में डिवाइड करना बोले, आप कर देंगे। अपना ये ऐसे मान लेना भैया, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा है ना, ऐसे समझ लेना, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल नंबर 9 इंपोर्टेंट लगा लेना, एकदम बढ़िया वाला है। गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट भी आपको गिवन है। ये वाला पॉइंट A मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट B मान लेते हैं, -1 एंड -4। तो A पॉइंट गिवन है 5 -6 एंड B पॉइंट गिवन है -1 -4। बोला है कि आप वो पॉइंट कैलकुलेट करो, फाइंड द रेशियो, सॉरी रेशियो कैलकुलेट करना है। फाइंड द रेशियो कैलकुलेट करो जिसमें इन विच y एक्सिस डिवाइड करेगा ये लाइन सेगमेंट को, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो अगर y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा होगा, आपकी बात भी ठीक है कि A और B पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं कहीं, जब कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे, तो हमने ऐसे ही बना लिया। ये अपना मानो y एक्सिस है, ये y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को जब इंटरसेक्ट करेगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है। क्या ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। जब y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y एक्सिस वाला ही तो पॉइंट होगा ये वाला। हाँ, ये वाला पॉइंट y एक्सिस वाला भी होगा
और ये वाली लाइन सेगमेंट वाला भी होगा, और वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं आपको पता होना चाहिए वो पॉइंट 0, y जैसे होते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्या ये वाला पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, जो ये वाली लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगा, क्या वो वाले पॉइंट को 0, y जैसा मान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। वो वाला पॉइंट सी कंसिडर कर लेते हैं। लेट सी 0, y बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। विच डिवाइड्स द line segment AB in ratio K/1। मान लो K/1 में डिवाइड करते हैं, वही हम कैलकुलेट कर देंगे। सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। x = सर जानते हैं m1 x2। देखो घुमा फिरा के अपना यही फॉर्मूला काम आना है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है सर? यहाँ पे तो 0 है, मजा आ गया भैया। 0 = m1 की वैल्यू सर देखो, m1 हमने k माना है, m2 हमने 1, K/1 में मान लेते हैं ना रेशो कैलकुलेट करने के लिए, अभी तो बताया था। m1 की वैल्यू कितना है? k। x2 की वैल्यू सर वो रहा -1, m2 की वैल्यू सर 1, x1 की वैल्यू सर 5। समझ रहे हैं क्या? लिखेंगे हम यहाँ पे वैल्यूज़, चलो लिख देता हूँ। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, डिवाइडेड बाई m1 + m2 मतलब k + 1। इसको इधर लेके जाओगे कैंसिल आउट हो गए 0, मतलब k + 1 × 0 0 बन जाएगा ना, -k 5 बन जा 5 + 5, k इधर लेके आओ +k बन गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमने बताया था k की वैल्यू ही तो रेशो होती थी, तो 5/1 नहीं मान सकते, k/1 मानो 5/1, तो k/1 वही तो अपना रेशो था। कितना आया? k की वैल्यू 5, तो रेशो कितना आ गया भैया? रेशो आ गया 5/1। ये अपना आंसर। समझ गए? मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, 5/1 आ रहा है। साथ में वो बोलता है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाला पॉइंट भी कैलकुलेट करना है। देखो रुको, 1 मिनट रुको, एक बात और बताता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने यही क्यों लेके चले x = दिस, y वाला लेके चलो, बिल्कुल ले सकते थे। ध्यान से देखो, अगर मैं y वाला लेके चलूँगा m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, आपके पास m1 की वैल्यू है k, आपके पास y2 की वैल्यू है भी। देखो जरा रखो यहाँ पे, y = m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू कितनी है सर? -4, m2 की वैल्यू सर 1, y1 की वैल्यू सर -6 डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी k + 1। अगर ये यहाँ से लेके चलते हम, x वाला ना मानते, ये वाला मान के चलते, तो मुझे एक बात बताओ, k + 1 उधर जाता, यस, तो y × k + 1 बनता। ना ही तो y की वैल्यू पता है और ना ही k की वैल्यू पता है। k की वैल्यू तो निकालनी है और y की वैल्यू आपको पता नहीं, तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनती वो y और k में बन जाती। कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते? यहाँ पे हमारे लिए ईजी इस वजह से हुआ है, x की वैल्यू 0 गिवन था, k + 1 उधर चला गया, वो सारा ही 0 बन गया। x की वैल्यू 0 था, मतलब 0 तो गायब ही हो गया। तो जिसकी वैल्यू इधर दे के रखेगा उसको लेके चल देना। वो 0y दे के रखा हुआ है, वो कई बार ऐसा भी बोलेगा कि भैया वो जो लाइन काट रही है वो x एक्सिस है, y एक्सिस नहीं है। अगर x एक्सिस होगा तो उसका पॉइंट बन जाएगा x, 0। ठीक है, तो उधर आप y एक्सिस लेके y वाला कोऑर्डिनेट लेके चल देना। यहाँ पे x वाला 0 था, उस वजह से लेके चले थे तो इजी हो गया था। समझ गए आप? ठीक है, तो x लेके चलेंगे, k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और रेशियो भी आ जाएगा। उसके बाद y भी तो कैलकुलेट करना है, तो y कैलकुलेट करने के लिए ये लगाना पड़ेगा। अब y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, k की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना है सर? 5। तो k की वैल्यू 5 रखो, -4, 6 बन जा 6, -6 डिवाइडेड बाई k + 1, k की वैल्यू 5 रखिए +1। दिखाई दे रहा है कि वाला? 1 मिनट रुको, हाँ जी। तो -20 और -6, -20 -6 -26 डिवाइडेड बाय 5 और 1 6, डिवाइड कर दो 2 से, -13 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू भी आ गई। तो पॉइंट जो c था 0y, वो कितना आ गया सर? वो आ गया 0 -13/3।
ये आपका आंसर, ईजी है। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उस पर भी इम्पोर्टेंट लगाएंगे, लास्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बच्चा पार्टी। चलो इम्पोर्टेंट लगाइए भाई एग्जाम्पल नंबर 10 पे। देखो इसका एक आसान तरीका भी बताएंगे, ऐसे चुटकियों में कर लोगे आप, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 10 को अगर आपको लिखने के लिए आया भैया 2-3 नंबर में आ गया तो लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आया तो आप तुरंत उड़ा देंगे बिना पेन उठाए, ठीक है। ध्यान से देखना। इफ द पॉइंट्स दिस ए बी सी डी, 4 पॉइंट गिवन है, चारों पॉइंट पैरेललोग्राम के हैं, टेकन इन ऑर्डर, एक ही तरीके से लेने ए बी सी डी करके, कभी ए इधर बी उधर सी उधर डी उधर लो, नहीं ऐसे नहीं। तो सपोज दैट ये अपना पैरेललोग्राम है, ओके सर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको पॉइंट गिवन है 6 1, ये पॉइंट गिवन है 8 2, ये पॉइंट गिवन है 9 4 एंड ये पॉइंट गिवन है P, 3। ये पॉइंट्स आपको गिवन है। बोला है कि वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, आप P की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो P की वैल्यू कैलकुलेट करने का आसान तरीका, ध्यान से सुनना, लिखना पड़ेगा इसमें तो आपको थोड़ा सा ना, एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे इसका, थोड़ा सब्र करो। ये डायगोनल होंगे, यस सर ये डायगोनल होंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो भैया पता करो, क्या पता करो, हम बता रहे हैं ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये पॉइंट माना ओ है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है। हाँ ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो गया इसका, यस सर बिल्कुल सही बात है। मतलब यार ये और ये दोनों बराबर हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब डायगोनल्स दो बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। तो AO बराबर होगा OC के और DO बराबर होगा OB के। तो सर हमें इतना समझ में आता है O मिड पॉइंट है AC का भी और O मिड पॉइंट है DB का भी, हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये जो O मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर। हाँ कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको सबसे पहले x, y मान लो आप, ठीक है सर मान लेते हैं। ये जो मिड पॉइंट हमें नज़र आ रहा है x, y, लेट O बी द, फिगर बना देना, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। BD और AC डायगोनल का मिड पॉइंट जहाँ पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो कितना है O। x की वैल्यू क्या होगी, मिड पॉइंट के केस में याद करो, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, याद है जब मिड पॉइंट होता है तो x1 + x2/2 बन जाता है। हाँ सर याद आया। तो AC को मानते हैं, पहले AC को लेके चलते हैं कि भैया AC का मिड पॉइंट है, तो x1 + x2/2 मतलब 6 + 9/2, 9 और 6 15, 15/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वापस अगेन दोबारा लो, x = x1 + x2/2 लिखो। सर दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली x की वैल्यू आप इधर से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सही बात है सर, O तो मिड पॉइंट इसका भी है, तो अगर इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ से करो x1 + x2 यानी P + 8 / 2, बिल्कुल सही बात है। और याद रहे ये वाली x की वैल्यू और ये वाली x की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी, पॉइंट तो O है, एक्स वाई जो आपने कोऑर्डिनेट लिए हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकाल, दोनों बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नाउ दोनों पॉइंट को बराबर करो, 15/2 = P + 8/2, 2 से 2 गायब कर, कितना बचा है सर 15 = P + 8, 8 इधर ले गया, 15 - 8 = P, 15 में से 8 गया 7, P की वैल्यू कितनी आ गई 7, हाँ यही आ रही है, समझ गए आप लोग, ठीक है आसान है। हाँ P तो देखो P ये रहा, x वाला ही तो था, ये x, यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना x की वैल्यू P। तो भैया हमें x वाला ही कोऑर्डिनेट निकालना था, तो हम x वाले से अपना काम चला लिया है। मान लो 3, P दे देता, 3 पहले लिख देता, P बाद में, तो भैया इस बार हम समझ जाते P बाद में लिखा हुआ है मतलब y वाला है, तो हम यहाँ से y वाला कर देते, y1 + y2/2, y1 + y2/2, समझ गए, ठीक है बिल्कुल समझ गए। हाँ एक आसान तरीका सुनो ध्यान से, अब इसको नोट करो, हम रफ करते हैं, फिर एक आसान तरीका बताते हैं। पेन पेंसिल कुछ नहीं उठाना है, नहीं इतना बड़ा करना है, इसको भी रफ करो, सब रफ कर डालो। अब देखना सुनना ध्यान से, कितना मज़ा आएगा ये वाला करने में। जब आपको देखो जोन सा पॉइंट निकालना है ना, उसको x, y मानो और बाकी सबको
नाम रख दो लाइन से। कैसे? इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, x, y, ठीक है। जिसको कैलकुलेट करना है उसको x, y मानेंगे। ये ध्यान से देख, d को कैलकुलेट करना है, d मतलब p, d में p को कैलकुलेट करना है, ये है ना p3। इसको a मानो, इसको b मानो, लाइन से मानना है। a की वैल्यू कितना है 6, 1, ध्यान से सुनते रहना, देखो भी 8, 2, 9, 4। जो आपको गिवन है वहाँ से शुरुआत करो। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, चलो लाइन से ही मान लो। इसको x मान लेना, y मान लेना, ठीक है। अपना a से शुरुआत कर देना, a b c d 4। देखो पैरेललोग्राम के केस में ही होगा ऐसा। पैरेललोग्राम के केस में 4 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। a से शुरुआत करना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x, y। समझ गया क्या? हाँ, तो भैया क्या करना है, a से शुरुआत करेंगे, x1 y1, b वाले को x2 y2, c वाले को x3 y3, और जो लास्ट वाला है उसको मान लेंगे x, y। अब तो सिंपल है, अब तो याद रख लेगा। हाँ, a b c d होगा, a को रखेंगे x1 y1 नाम, b को रखेंगे x2 y2 नाम, c को रखेंगे x3 y3 नाम, और d को रखेंगे x, y। बिल्कुल सही बात है। और अब वैल्यू जो होने जा रही है x की, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू होगी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो x की वैल्यू। हाँ, ये वाले x की वैल्यू होगी x1 प्लस x3 माइनस x2, बस। x1 कितना है सर 6, x3 कितना है सर 9, माइनस x2 कितना है सर 8, 9 6 15, 15 माइनस 8 कितना आ गया 7। यही तो कैलकुलेट करना था x, और x कितना है यहाँ p, मतलब ये कितना आ गया भैया, p की वैल्यू आ गई। ये कितना आ गया सर, p की वैल्यू। समझ गया? इजी है। ऐसे लाइन से नाम रख देना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x, y, x, y। देखो x ये है, x पे कितना आ रहा है p, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी x1 प्लस x3 माइनस x2, 6 प्लस 9 माइनस 8। समझ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो p की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 7, ठीक है। अब मान लो इसमें से और कोई सा मिसिंग है, ये आपको गिवन है, मान लो ये नहीं दे के रखा, 8 नहीं दे के रखा। p की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने 8 की जगह क्या रखा है, 8 की जगह पे रख दिया है p, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे ही मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, x, y, ठीक है। अपने को तो याद है x की वैल्यू होगी x1 प्लस x3 माइनस x2, x1 और x3 को ऐड करना है, x2 माइनस कर देना। x कितना है सर, x से 6, सॉरी x की वैल्यू है 7, हाँ। x1 कितना है सर 6, x3 कितना है सर 9, माइनस x2 कितना है सर, x2 p है, 9 और 6 15, 7 बराबर 15 माइनस p को उधर ले गया 15, 7 उधर लेके चले गया, 15 माइनस 7 कितना हुआ 8, आ गया वही 8 ही तो थी। समझ गया ना? हाँ, तो कोई सा भी मिसिंग हो, x वाला हो या y वाला हो, देखो x वाला ये है तो y वाला भी ऐसा ही होता है, y इक्वल टू y1 प्लस y3 माइनस y2, ठीक है। कोई भी मिसिंग हो, ये वाला रिजल्ट आप लोग याद कर लेना, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x, y अपने तरीके से ऐसे ही मानना जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद इसमें से कोई सा भी मिसिंग हो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसके केस में है ये केवल किसके केस में, पैरेललोग्राम के, ठीक है। याद कर लो, अभी याद करो, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा ये आपके, अभी याद कर लो बच्चों। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? अभी याद करो, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। किसके केस में लेना है? पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम होगा तभी ऐसा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आज ही कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, अपने एग्जाम्पल सारे ख़त्म हो चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमने बता दिया है। कल हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, और उसके बाद लेक्चर आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं। ओके, बाय बाय, टाटा बच्चों, सो जाइए आप लोग।